हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन से बहुत आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वह करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब शुरू हुआ और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ष 2023 किसके बच्चों, वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में किन किन लोगों को दिए जा रहे हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो है, आपके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें अब तक 3 पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में। तो देखिए, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार हैं वह अल्फ्रेड नोबेल थे। स्वीडन कौन थे बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल। उनकी उपलब्धि में यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हैं वह अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी शुरुआत, इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, वर्ष 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में हुई थी। वर्ष 1900 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन शुरुआत होती है वो 1901 से हो जाती है बच्चों। कब से बच्चे? 1901 से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें 11 मिलियन स्वीडन क्राउन दिया जाता है। ये पूछा गया है कि इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है एक नोबेल पुरस्कार विजेता को, तो इसमें 11 मिलियन स्वीडन क्राउन दिया जाता है बच्चों। अब देखिए, जब शुरू हुआ था तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जब शुरू हुआ था तब किस बच्चों? यह भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता था, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन वर्ष 1969 से इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं बच्चों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले बच्चों समझ में आ चुका होगा, किस किस में? भौतिकी में, रसायन में और चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अच्छा, एक पॉइंट मुझे बच्चों याद आ रहा है। एशिया के वह पहले व्यक्ति जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, मैंने एशिया का बोला है। एशिया में अपना भारत आता है। भारत में एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। वर्ष 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और यह एशिया में के साथ साथ भारत के भी पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखो, चलते हैं बच्चों, वर्ष 2023 का जो फिजियोलॉजी है, क्या बच्चों? फिजियोलॉजी, या ऐसे कह सकते हैं मेडिसिन। क्या कह सकते हैं? मेडिसिन के क्षेत्र में किन को दिया गया है? तो बच्चों, यह 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक पुरस्कार 2, 1, 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। तो यह पुरस्कार जो फिजियोलॉजी का है, यह पुरस्कार 2023 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें जो हंगरी की कैटालिन कार्गो हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये कैटालिन कार्गो है बच्चों, और यूएसए के डू वीसमैन है बच्चों। कौन है? डू वीसमैन। ध्यान रखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में कैटालिन कार्गो और डू वीसमैन ये अमेरिका के हैं। हंगरी कौन है? हंगरी कैटालिन, हाँ बच्चों, तो हंगरी की कैटालिन कार्गो
और यूएसए के डू विसमैन को यह पुरस्कार दिया गया। अब आप ये कहेंगे किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया गया है ये आपको बताता हूँ। यह जो दिया गया है न्यूक्लियोसाइड्स बेस में संशोधन संबंधी उनकी खोज के लिए दिया गया है। इस खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA, इस पॉइंट को तो याद रखें, mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। ये इस क्षेत्र में दिया गया है बच्चों, आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए, अब मैं बताऊंगा भौतिकी का 2023 का पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है। तो बच्चों भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2023 का यूएसए की पियरे एगोस्टिनी है। क्या है बच्चों? पियरो एगोस्टिनी, ये है यूएसए की, इनको दिया गया है। और जर्मनी के फेरिक क्रूज को दिया गया है। किसको? फेरिक क्रूज को दिया गया है। और इसमें तीसरे नंबर पर हैं वे स्वीडन के प्रोफेसर एनी एल हुइलियर। कौन है बच्चों? प्रोफेसर एनी एल हुइलियर, जो आपको चित्र में ये दिखाई दे रहे हैं। इनको यह संयुक्त रूप से दिया गया है। ध्यान रखिए, अमेरिका की पियरे एगोस्टिनी, स्वीडन के प्रोफेसर एनी एल हुइलियर और जर्मनी के फेरिक क्रूज को यह संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? यह दिया गया है प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करता है, इसकी खोज के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, भारत के 2 व्यक्ति थे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसमें सीवी रमन का नाम आता है। वर्ष 1930 में वर्ष 1930 में बच्चों यह पुरस्कार दिया गया था। किस पर? प्रकाश के प्रकीर्णन पर। किस पर बच्चों? प्रकाश के प्रकीर्णन पर यह पुरस्कार सीवी रमन को मिला था। और दूसरे थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त उनको किया गया था वह जो श्वेत पावन होता है, जो स्टार होता है, जिसे व्हाइट डार्फ कहते हैं, उसके अध्ययन के लिए एक उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उसके लिए इनको दिया गया था। तो आप याद रखेंगे भौतिकी का 3 लोगों को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, प्रोफेसर एनी एल हुइलियर और जर्मनी के फेरिक क्रूज को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब देखिए तीसरा है रसायन के क्षेत्र बच्चों। तो रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2023 को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। किनको? 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें यूएसए के मोगेजी बॉबेडी हैं। कौन है बच्चों? यूएसए के मोगेजी बॉबेडी हैं। और फिर दूसरे नंबर के ही यूएसए के ही एलेक्सी आई एकिमोव, क्या है इनका नाम? एलेक्सी आई एकिमोव, इनको दिया गया है। और तीसरे हैं यूएसए के लुइस ई ब्रूस को दिया गया है। 3 नाम आप याद रखेंगे। रसायन के क्षेत्र में मोगेजी बॉबेडी और एलेक्सी आई एकिमोव और लुइस ई ब्रूस, ये 3 लोगों को दिया गया। ऐसा किस क्षेत्रीय योगदान के लिए दिया गया है? तो बच्चों यह क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए यह प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। किसके लिए? क्वांटम डाइट की खोज और संश्लेषण के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत की बात करें तो जो वेंकटरमन राधाकृष्णन थे उनको यह वर्ष 2009 में प्राप्त हुआ था। और किसके लिए प्राप्त हुआ था? वो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने और राइबोसोम की कार्य प्रणाली की संरचना के लिए अध्ययन के लिए इनको प्रदान किया गया था। जबकि जो मैडम क्यूरी थी, इन्हें रसायन में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम महिलाओं में 1911 में प्राप्त हो गया था। देखो यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैडम क्यूरी थी, इनको जो रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। इनको 1911 में प्रदान किया गया था बच्चों।
तो अभी तक 3 पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, 3 की बाकी है। बाद बाकी जो पुरस्कार आते हैं उसके बारे में जैसे ही आपके सामने आएंगे चर्चा में, आपके सामने पेश किए जाएंगे। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो छोटा सा मेरा प्रयास था। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।